ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। मंगल आज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सभी राशि परिवर्तनों पर मैं वीडियो नहीं दे पाता हूं, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण होता है तो प्रयास करता हूं कि उस पर वीडियो दे दिया जाए ताकि उसका आप लाभ उठा सकें। आप मंगल कुंभ राशि में अभी तक चल रहे थे, शनि की राशि में। अब अपने परम मित्र की राशि बृहस्पति की राशि मीन राशि में आएंगे। मीन में जब मंगल होंगे तो शनि की दृष्टि पड़ेगी और मंगल की जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी मिथुन राशि में, चौथी दृष्टि। सप्तम दृष्टि जाएगी कन्या राशि में और आठवीं जो दृष्टि है इनकी वो आएगी तुला राशि में। दो बुध की राशियों पर और एक शुक्र की राशि पर। मंगल यहाँ जो रहने वाले हैं वो लगभग 2 महीने रहेंगे। हालांकि फिर मेष में जाएंगे, फिर वक्री होंगे, फिर मीन में आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जो गोचर जो सीधा हो रहा है। और यह आज 18 जून से लेकर के 16 अगस्त तक यहाँ रहने वाले हैं। उसके बाद अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। अब चूँकि अभी ग्रहण का भी समय है, मिथुन राशि में सूर्य और राहु की उपस्थिति है। मंगल के दृष्टि के कारण मिथुन राशि में पूर्ण अंगारक योग बनेगा, क्योंकि वहाँ पर अभी सूर्य और राहु दोनों ही हैं, बुध भी वहीं पर हैं। मीन राशि में जब मंगल रहेंगे तो ये जिन नक्षत्रों का में भ्रमण करेंगे उनके स्वामी होंगे कुछ समय तक गुरु की नक्षत्र में, बहुत कम समय के लिए, मुश्किल से 5-6 दिन। उसके बाद शनि की नक्षत्र में लगभग 25 के आसपास दिन और बाकी समय बुध के नक्षत्र में रहेंगे। अब जो इनका जो प्रभाव, शुभ प्रभाव अधिक है। हालांकि मीन राशि में ओवरऑल जो बृहस्पति का जो मंगल का जो प्रभाव होगा, मंगल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मंगल जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है, मंगल जो है वो कहते हैं योद्धा है, आक्रमणकारी भी है मंगल। लेकिन जब बृहस्पति के प्रभाव में होगा, बृहस्पति की राशि में होगा, तो इसका जो आक्रामकता होती है वो शुभता लिए हुए होती है, उसमें शुभता होती है, उसमें उतनी अशुभता नहीं रहती। पर्टिकुलर उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब दृष्टि जाएगी मिथुन राशि में जहाँ राहु भी बैठे हुए हैं, तो यही प्रभाव थोड़ा विध्वंसकारी हो जाता है। तो जो ओवरऑल जो इनका प्रभाव है उस पर हम एक एक करके राशियों के ऊपर जो प्रभाव होगा उस पर चर्चा करेंगे। और थोड़ा इसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मंगल का जो रिजल्ट होता है वो बड़ा तेज होता है, केतु की तरह बहुत तेज प्रभाव आता है। पुनः एक बार जो इस बात को कहूँगा, स्पष्ट समझिए कि हम ये मान के चलते हैं कि मंगल का जो ये गोचर है और इसके साथ साथ मंगल ही आपको गवर्न कर रहे हैं। विशेष करके अंतर्दशा मंगल की वो ज़्यादा प्रभावशाली होगी, या प्रत्यंतर दशा होगी तो और ज़्यादा प्रभावशाली होगी इस टाइम पर। लेकिन कम्बिनेशन किसके साथ है वो निर्भर करता है। लेकिन अगर मंगल की महादशा, मंगल के अंतर, मंगल की प्रत्यंतर हुई तो प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा। दूसरा लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपने लग्न राशि को आधार माने, कम से कम मेरे राशि फल के सुनते हुए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। अब एक एक करके राशियों की बात करते हैं, क्या पड़ेगा प्रभाव आपके लिए। मेष वालों के लिए मंगल स्वामी है, जो गोचर इनका हो रहा है आपके लिए द्वादश भाव में अपने स्थान से हो रहा है, और इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ेगी, आपके छठे भाव में पड़ेगी और आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। परिणाम क्या होगा? काम में, अपने कार्यों में सफलता के लिए परिश्रम अधिक करना होगा। कर्ज इत्यादि अगर कोई चल रहा है तो वो समाप्त होगा। विवाद जरूर होंगे करीबी लोगों से, भाई बहन मित्रों से तेज विवाद हो सकता है, लेकिन उसमें आप हावी रहेंगे। और कोई शत्रुता के हद तक किसी से विवाद है तो उसमें आप इस समय भारी पड़ेंगे और आपका विजय होगा। लेकिन थोड़ा अपने एग्रेशन पर आपको नियंत्रण भी रखना होगा। यह समय व्यक्तिगत रिश्तों, प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर होगा, और इसमें आपके अपने आपसी रिश्तों में गर्माहट जो है वो रहेगी, आपके जो है प्रेम और बढ़ेगा। तो ये उस दृष्टिकोण से शुभ है। अचानक विवाह इत्यादि की चर्चा भी बहुत से लोगों की हो सकती है मंगल के इस गोचर के प्रभाव से। खर्च जो है वो आपका स्वास्थ्य और आपके कार्य व्यापार के ऊपर खर्च, आपका धन हो सकता है। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए आय स्थान में आएंगे आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में आकर के दूसरे भाव में दृष्टि जाएगी। अब वृषभ वालों के लिए सप्तम के भी स्वामी हैं और द्वादश के भी स्वामी हैं। बचत में भारी कमी होगी, क्योंकि वैसे ही दूसरे भाव में ग्रहण योग बना हुआ है। मंगल की दृष्टि जाएगी, अंगारक योग जाएगा, तो
बनेगा तो क्या होगा, बचत लगभग नहीं के बराबर होगी, बचत नहीं होने वाली है। बहुत से लोग अपने कार्य व्यापार में भी कुछ निवेश करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके बचत तो नहीं होगी, लेकिन आय अच्छी हो सकती है इस समय, और व्यापार प्रारंभ करने के लिए भी अच्छा समय है, तो आय इस समय हो सकती है। शत्रुता थोड़ी भारी पड़ सकती है इस समय, तो शत्रुता किसी से करने से आपको बचना चाहिए। विशेष करके अपोजिट लिंग के जातकों से जो है आपको थोड़ा, अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनके साथ विवाद ना हो, इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा भटकाव, और बीच में यानी 24-25 जून से लेकर के जो लगभग 17-18 जुलाई तक थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कहीं या प्रतियोगिता में रुकावट का योग भी इस समय बन सकता है, कुछ बाधाएं आ सकती हैं, विचार थोड़े एग्रेसिव आपके हो सकते हैं, तो उन पर सावधानी रखने का। वाणी बहुत कठोर हो सकती है, तो किसी को कुछ बोलते समय आपको सोचना पड़ेगा। मंगल का प्रभाव हुआ तो हालांकि बोलेंगे सच, स्पष्ट बोलेंगे, लेकिन प्रभाव जो है थोड़ा उस पर नकारात्मक रहेगा। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए 10वें भाव में मंगल आ रहे हैं। अचानक बहुत से जातकों को जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी लगने की संभावना बन जाएगी, काम के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, लेकिन चोट चपेट से बचिएगा। बहुत तेज चोट लग सकती है, कुछ लोगों को तेज धारदार चीज़ों से खतरा जो है वो हो सकता है, सेहत पर नुकसान हो सकता है सेहत के लिए, तो यह उस दृष्टिकोण से हानिकारक है। संतान के लिए थोड़ा लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए यह मंगल की दृष्टि जो है, इनकी अष्टम दृष्टि आपके लिए हानिकारक होगी, क्योंकि शुक्र भी अच्छी जगह पर नहीं है इस टाइम। तो आपके लिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल और कुछ जो है वाद विवाद होने की संभावना इस समय बढ़ सकती है, लेकिन मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपका दबदबा आपके कार्य क्षेत्र में इस मंगल के प्रभाव से बढ़ेगा। जो लोग नौकरी इत्यादि के प्रयास में हैं उनके लिए यह 2 महीना शुभता भरा रहेगा। विशेष करके 15 जुलाई के बाद का जो समय होगा 16 अगस्त तक का, वो ज़्यादा, शुरुआत का 1 हफ्ता और बाद वाला 1 महीना बहुत अधिक शुभकारी आपके लिए हो सकता है करियर के मामले में। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए मंगल थोड़ी अधिक सुविधा देंगे, क्योंकि एक तो 10वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आपके आएंगे, पंचम और 10वें के स्वामी होकर भाग्य स्थान पर आएंगे, चंद्रमा के परम मित्र भी हैं, तो आपके लिए इनकी सुविधा थोड़ी बढ़ेगी। कार्य व्यापार में अचानक वृद्धि, बड़े प्रभावशाली लोगों का से संपर्क, बड़े और प्रभावशाली लोगों के संपर्क और संबंध से आपके कार्य में जो है वो वृद्धि, संतान के कारण मन में प्रसन्नता और संतान से जो है वो शुभता का भी योग यह बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग यह मंगल दर्शा सकते हैं, और बुद्धि के बल पर आप अपने कामों को करने में सफल होंगे। कर्क वालों के लिए बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है इस समय शनि और गुरु के कारण, लेकिन यह मंगल की, कम से कम मंगल का जो यह गोचर है, यह कुछ हद तक, यदि मंगल का इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा हुई तो आपके लिए निर्णय लेने में यह मंगल आपको काफ़ी मदद करेंगे इस समय। बल्कि पहले स्थिति खराब थी, क्योंकि उससे पहले मंगल अष्टम में थे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस था, लेकिन अब यह मंगल आपके अंदर आत्मविश्वास भरेंगे, आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे, निर्णय शक्ति को मजबूत करेंगे। हाँ, खर्चे बहुत अधिक ये जो है यह बढ़ा सकते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, और आप अपने दोस्तों मित्रों या अपने भाई बहनों के लिए बहुत मजबूती से खड़े होंगे किसी समस्या के समय में, तो यह शुभता दे रहे हैं मंगल काफ़ी। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए थोड़ा सा यह मंगल नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, सुख स्थान के स्वामी हैं, और अष्टम में आ रहे हैं, तो सुख भाव पर तो उतना नकारात्मक नहीं प्रभाव पड़ेगा पारिवारिक सुख पर इस मंगल के कारण, लेकिन भाग्य जरूर कठिनाई उत्पन्न करेगी आपके लिए। और विशेष करके 23-24 जून से लेकर के 15-16 जुलाई के बीच में भाग्यवश कुछ नुकसान होने का योग जो है बनेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव उस समय बहुत ज़्यादा रहेगा। शनि की दृष्टि है, शनि आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, तो वाद विवाद, शत्रु, कर्ज इत्यादि आपके ऊपर हावी हो सकता है, परेशान कर सकता है। सेहत को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। आय में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, या आय को लेकर के छटपटाहट बहुत बढ़ेगी, असंतुष्टि का बोध होगा। तो कुल मिलाकर यह मंगल आपके शुभ कामों में अवरोध उत्पन्न करेंगे, सेहत के लिए भी ठीक प्रभाव नहीं देंगे, और कर्ज और शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो मंगल का जो यह गोचर है आपके सप्तम भाव में हो रहा है, आपके लिए अष्टम के स्वामी है, सप्तम में आ रहे हैं,
और इसके साथ साथ आपके पराक्रम तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। संबंधों के लिए तो ठीक है यह, व्यक्तिगत मित्रता के लिए मित्रों के सहयोग से, भाई बहनों के सहयोग से कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, उसमें शुभता होगी, कुछ नए कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं नई चीज़ों की, नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करने के लिए भी बेहतर है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं अपने करीबी लोगों के सहयोग से। आत्मबल में वृद्धि रहेगी, थोड़ा जो बुद्धि है वो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएगी, उद्यमिता की तरफ जाएगी, और जो है वो कुछ इस बहुत स्पष्ट निर्णय आप अपने कार्य व्यापार को ले सकते हैं, उसके लिए परिवर्तन का योग यह बनाएंगे। खराब किसके लिए है? रिश्ते के लिए, विवाह या प्रेम संबंध के लिए बहुत खराब है। या तो जीवन साथी के सेहत की समस्या उत्पन्न करेंगे हम मंगल बहुत अधिक, या संबंधों में बहुत अधिक विच्छेद और तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ा इस मामले में आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। पिता के लिए भी यह हानिकारक हो सकते हैं, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है तो सावधानी रखिए, या उनके साथ संबंधों में बहुत तनाव उत्पन्न हो सकता है 1-1.5 महीने के लिए, तो आपको थोड़ा अपने पिता के साथ संबंध या उनके सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए छठे भाव के मंगल हैं, यह छठे भाव में आपके आ रहे हैं। यह समय तुला वालों के लिए अधिक नकारात्मक मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्पन्न करेगा, और विवाह शादी के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो लोग विवाह शादी की योजना बना रहे हैं, यह मंगल नुकसान और बाधा उत्पन्न करने वाले होंगे। इसके साथ साथ भाग्य स्थान पे भी अचानक उठापटक होगा, अचानक बिना सोची बिना योजनाएं की चीज़ें जो है वो सामने आने लगेंगी। आप रात में भी सोएंगे, पता चले सवेरे कुछ ऐसी चीज़ हो गई, जो प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं वो अचानक रुक गई, यू टर्न ले लिया। तो कुछ न कुछ यह भाग्य संबंधी चीज़ों में टकराहट उत्पन्न करेंगे। कार्य व्यापार के लिए अच्छा समय नहीं है, साझेदारी में काम मत करिएगा, कर्ज मत लीजिए, किसी से शत्रुता मत करिए। यह आपके भावनाओं को उत्तेजित करेंगे। मंगल का जो प्रभाव होगा इसमें आपकी भावनाएं बहुत तेज होंगी और उत्तेजित होंगी, लेकिन इस मंगल का प्रभाव किसी भी दृष्टिकोण से कार्य व्यापार रिश्ते और भाग्य के मामले में शुभता लिया हुआ नहीं होगा। मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है तो हनुमान जी की नियमित आराधना करें, या भगवान शिव की आराधना तो हर जगह मैं सर्वोत्तम मानता हूं, आप उनकी आराधना कर सकते हैं। मंगल ज़्यादा नकारात्मक जिसकी कुंडली में प्रभाव दे रहे हो, उनको चाहिए कि मंगल संबंधी दान अवश्य करें। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर है वह कई मामलों में काफ़ी बेहतर परिणाम देने वाला है। शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में यह मंगल आपके लिए मदद करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो है सफलता मिलेगी। संतान के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, हालांकि शनि की भी दृष्टि जा रही है, लेकिन मंगल के कारण शुभता आ सकती है। जो लोग संतान के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए यह पर्टिकुलर 1-2 महीना जो है वो, विशेष करके शुरू का 6 दिन और बाद का 1 महीना 15-16 जुलाई तक, शनि का जब प्रभाव मंगल के साथ है उस ड्यूरेशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा। लेकिन जब बुध में प्रभाव हो या बृहस्पति का प्रभाव, वो तो सबसे शुभ है। शुरू का 5-7 दिन बहुत शुभता भरा परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर सतर्क रहना है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी, अचानक तेज चोट चपेट आग से भय उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों को विस्फोटकों से भय हो सकता है। अगर दशा अंतर्दशा काफ़ी खराब चल रही है राहु या केतु की, तो आपको, और आपकी प्रोफाइल ऐसी है, काम इस प्रकार का, कई लोग बहुत प्रभावशाली कामों में होते हैं, शत्रु उनके बहुत होते हैं, उन लोगों को विस्फोटकों से सावधान रहना चाहिए। शस्त्राघात का योग इस समय बन सकता है। तो इस मामले में शुभता नहीं है, लेकिन कार्य व्यापार शिक्षा समृद्धि भाग्य, इन सब मामलों में आपको काफ़ी अधिक सफलता इस समय प्राप्त होगी। धनु वालों के लिए देखा जाए, चतुर्थ भाव में आएंगे, संपत्ति वगैरह में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा परिणाम यह मंगल देने वाले हैं। आपके संतान के ऊपर और शिक्षा के ऊपर आपका धन खर्च होने की संभावना है। आपका दबदबा आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ेगा। आपकी ख्याति इस समय बहुत बढ़ सकती है। ख्याति के लिए यह मंगल काफ़ी बढ़िया प्रभाव देंगे। संपत्ति, धन और यात्राओं, संपत्ति पर, असेट पर, वाहन पर और यात्राओं पर आपका धन जो है वो खर्च होगा। थोड़ी अपने माँ के सेहत का ध्यान रखिएगा, वो उस दृष्टिकोण से यह स्थिति नकारात्मक हो रही है। और जीवन साथी के सेहत के लिए भी यह समय थोड़ा नकारात्मक है। व्यापार किसी के साथ साझेदारी में इस समय करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट सकता है और बहुत अधिक विवाद हो सकता है, तो उस दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। लेकिन सामाजिक कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए और निवेश के लिए यह समय आपके लिए काफ़ी, कम से कम मंगल के प्रभाव के कारण बहुत बेहतर परिणाम देने वाला है और शुभता लिया हुआ है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए तीसरे भाव में मंगल आ रहे हैं।
छठे भाव पर आपकी दृष्टि जाएगी। आपके लिए स्वामी है यह आय स्थान के और आपके सुख भाव के, तो थोड़े सुख में जो है वो कमी आएगी। घर में घरेलू चीज़ों में धन अधिक खर्च होगा इस समय। कर्ज हालांकि समाप्त होगा, शत्रुओं के लिए यह हानिकारक होगा और कई लोगों को शत्रुओं से लाभ होने का योग मिल जाएगा। कहीं वाद विवाद, यदि प्रॉपर्टी वगैरह कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें लाभ मिलेगा। पारिवारिक कामों में आपका धन इस समय खर्च होगा। मित्रों के लिए बहुत प्रखरता से आप खड़े होंगे। आपके अंदर जो है वो दृढ़ता बढ़ेगी, आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका आत्मबल जो है वो बहुत बढ़ा रहेगा। गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करिएगा, क्योंकि शनि जो है वो वक्री है और विशेष करके जब शनि के नक्षत्र में गुरु मंगल गोचर करेंगे, यानी 24-25 जून से लेकर के करीब करीब 15-16 जुलाई तक का जो पीरियड होगा, उसमें क्रोध पर बहुत नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा गुस्से में कुछ बड़ी आपसे कुछ घटना, दुर्घटना या हानि हो सकती है। तो जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है वो क्रोध को लेकर के रखनी है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए दशम भाव के स्वामी है मंगल, लाभ भाव में आ रहे हैं, आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, आपके अष्टम में और आपके भाग्य स्थान पर आएगी। पहली बात, काम में सफलता मिलेगी, धन के बल पर भाग्योदय होगा। आपका हो सकता है कि आपको कुछ पैसा आपका अपने काम को कराने में कहीं खर्च हो, कहीं किसी को कुछ करने से कुछ लाभ हो, लेकिन धन खर्च करके भाग्योदय का संकेत यह समय दे रहा है। तो जो लोग कार्य व्यापार में हैं वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके धन खर्च से आपको लाभ और आपके पद प्रतिष्ठा या आपके कार्य में गति मिलेगी, बढ़ सकती है। तो उस तरह का योग बना हुआ है। लेकिन संतान के लिए ठीक नहीं है, संतान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह मंगल और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे। ग्रहण के में भी मैंने बोला था कि थोड़ा सावधानी रखिएगा। अब ग्रहण भी 21 तारीख को लग रहा है, आज मंगल की भी दृष्टि अब वहाँ जाने लगेगी। तो कुल मिलाकर के यह जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यह ठीक समय नहीं है, विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसमें अगर मंगल की, राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो मुझे लगता है कि कोई सावधानी के लिए कुछ गर्भस्तंभन अनुष्ठान या जो है वो संतान गोपाल तो उतना नहीं इसमें काम करेगा, लेकिन गर्भस्तंभन अनुष्ठान और भगवान शिव की आराधना आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लिए थोड़ा सा यह नकारात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु की दशा अंतर्दशा होगी तभी, बाकी किसी ग्रह की दशा होगी तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर यह शिक्षा और शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे। मंगल थोड़ा सा जो है वो एग्रेसिवनेस रहेगा आपके अंदर, क्रोध अधिक आएगा, आवेश अधिक आएगा, गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इस समय कोई बड़ा, विशेष करके 15-16 जुलाई तक तो आप बिल्कुल में, उसके बाद बुध का प्रभाव जब होगा तो बुध के प्रभाव में मंगल का जो इफेक्ट होता है वो एक व्यापारी का हो जाता है। पराक्रम जो है, बड़े कुछ देखे होंगे बहुत से व्यापारी एग्रेसिव होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, तो मंगल उस तरह का गुण देता है। लेकिन फिलहाल बुध भी वक्री हैं, राहु का भी प्रभाव है, तो इस समय करीब 1-1.25 महीने का जो समय है इसमें कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा वह डिसीजन जो है वो उत्तेजना रहेगी, गलत हो सकता है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए लग्न में आ रहे हैं, यानी भाग्य तो साथ देने वाली है। भाग्य के बल पर उन्नति का योग, परिश्रम में लाभ, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता और भाग्यवश कुछ शुभ सूचना मिल सकती है। लेकिन वहीं पर यह माता के लिए जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर माँ की सेहत ठीक नहीं चल रही है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी बहुत कलह क्लेश उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। तेज विवाद, 1 महीने का टाइम बहुत सेंसिटिव होगा पारिवारिक जीवन में, उथल पुथल और माता के सेहत को लेकर के। घर में कुछ नुकसान भी हो सकता है, यानी बिजली के उपकरणों से, आग से, टूट फूट से अचानक कोई चीज़ टूट फूट सकती है, तो बड़ी चीज़, बड़े नुकसान की संभावना घर के अंदर यह मंगल उत्पन्न कर सकते हैं। तो थोड़ी सावधानी जो है वो अपेक्षित है, विशेष करके 15-16 जुलाई तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसके साथ जैसा मैंने कहा कि भाग्य बढ़ेगा, बचत कम होगी। इस समय किसी भी कारण से, कोई न कोई कारण ऐसा हो सकता है जिससे आपकी सेविंग जो है वो कम हो, बचत जो है वो खर्च हो आपकी। यह समय विवाह इत्यादि या रिश्तों के लिए भी बहुत उपयोगी नहीं होगा। विशेष करके जुलाई तक तो कोई रिश्ता फाइनल नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसमें कुछ न कुछ कठिनाई और बाधा उत्पन्न होगी। तो यह था मंगल का प्रभाव, मंगल का होने वाला प्रभाव गोचर का। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने जिस क्षेत्र में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही वहाँ पर विशेष सावधानी बरतेंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लूँगा।
पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।